दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घरों में, और रहना भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर एक कहानी लेके आता हूँ। आज भी मैं एक कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और प्लीज़, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों, ये कहानी होती है, एक चींटियों का समूह होता है। तो एक दिन वो मीटिंग करते हैं कि भाई, जितने भी दूसरे बंदर हैं या कोई भी और भी एनिमल हैं, उनके अपने राजा होते हैं, उनके अपने महल होते हैं या बड़े घर में रहते हैं। ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं और अपने राजा भी हमारे ऐसे रह रहे हैं। तो हमें तो छोटे घर मंजूर है, लेकिन हमारे राजा को ऐसा होना चाहिए कि अपने महल में रहें, ताकि हम लोग की भी कुछ प्रतिष्ठा बने, इज्जत बने और लोग हमारी भी इज्जत करें। क्योंकि राजा की इज्जत होगी तो हमारी भी इज्जत होगी। अब इस चक्कर में वो लोग जगह जगह घूमने लगे कि अपने राजा के लिए कौन सा ऐसा जगह दे जिससे कि राजा को अच्छा महल मिले। ढूंढते ढूंढते उनको एक हाथी मिला, उसका कान मिला। तो चूंकि उन्होंने बोला, ये बिना एक राजा का वो होता है, शौर्य होता है या शान शौकत होती है कि जहाँ जाते हैं तो बताते हैं कि हम यहाँ आए हैं, कुछ दिन के लिए तुम्हारे यहाँ विश्राम करेंगे या तुम्हारे घर को हमने अपना महल बनाया है, तो लोग आओ भगत करें। उन्होंने हाथी के कान में जाके खूब चिल्लाया कि हम आज से तुम्हारे कान को अपना महल बना रहे हैं और हम यहीं विश्राम, यहीं रहेंगे। उसके बाद उन्होंने राजा का घर बना लिया, रहने लगे। काफ़ी टाइम हो गया। तो जब कुछ दिन, कुछ साल गुजर गए तो उनको लगा ये यार धीरे धीरे आदमी की महत्वाकांक्षा और मनोकामना जो होती है ना, एक पूर्ण होती है ना, तो हम दूसरे मनोकामना के चक्कर में लग जाते हैं कि अब हमारी मनोकामनाएं बढ़ जाती है। हम दूसरे मनोकामना के चक्कर में लग जाते हैं, दूसरी अपना एम बना लेते हैं ज़िंदगी का। एक लक्ष्य पूरा होते ही हम दूसरा लक्ष्य अपने सामने रख लेते हैं। जो पूरा हुआ उसका आनंद तो उठाते नहीं हैं और हम दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में लग जाते हैं। जिंदगी की यही हमारी दुविधा है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि आदमी क्या है, जो चीज़ उसके पास है उसका वो कभी भी आनंद नहीं उठा पाता, उसका उपभोग नहीं कर पाता। जो हमारे साथ हमारे पास नहीं है, हम उसके चक्कर में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो दूसरा चीज़ हमें प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हमने नया लक्ष्य बनाया है। तो कुछ दिन के बाद उनके भी दिमाग में आया कि नहीं, ये तो छोटा पड़ रहा है और इससे बड़ा महल होना चाहिए। तो जब छोड़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि इस हाथी को भी बता दे कि भाई, हम तुम्हारे अब महल को छोड़ के जा रहे हैं, इस जगह को अब दूसरे महल में रहेंगे। तो एक उन्होंने अपनी कटसी समझी और जो भी है उन्होंने चिल्ला के बोला हाथी को कि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने तुम्हारे कान को कुछ दिन के लिए अपना महल बनाया था, अब हम तुमको आज़ाद करते हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह। लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आया। बोले ये तो शान शौकत की हम बोल रहे हैं, वो हाथी का वो तो जवाब भी नहीं दे रहे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, फिर सारे लोग मिल के चिल्लाने लगे। तो सारे लोगों ने कान में मिल के चिल्लाया तो हाथी की आवाज़ में कान में आवाज़ पहुंचा। तो हाथी ने बोला कि क्षमा करिएगा, मैं तो ये भी नहीं जानता कि अब कब आए, यहाँ पे रहे और
कब आप जाने को आतुर हो रहे हो। तो जब आए थे तब भी मुझे पता नहीं चला, और अभी आप जा रहे हो, आप इतना चिल्लाने के बाद मेरे को आप बोल रहे हो, तो मेरे को सुनाई दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप इतने दिन मेरे कान में रहे। कहने का क्या मतलब होता है, इस कहानी से आपको ये मिलेगा कि हम महत्वाकांक्षा पालने लगते हैं, हम अपने को बड़ा बनाते जाते हैं कि अरे हमने ये पा लिया, हमारे पास ये है, हम बहुत बड़ा आदमी। ये भी एक, अपने को तो दुख दे ही रहे हैं, सामने वाले को दुख दे रहे हैं। अपने को दुख कैसे दे रहे हैं कि जब हम बोलते हैं कि हमने ये पा लिया, तो हमने ये पा लिया कि साथ ही एक नया पाने का लालसा प्रकट कर लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं कि हमने इस रास्ते पे पहुंच लिया, मैं कोई नहीं पहुंचा है, तो एक और लकीर खींच देते हैं कि जिस पे और कोई नहीं पहुंचे। तो हम एक लकीर को पूरा करते ही दूसरे लकीर ऑलरेडी बना चुके होते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि आगे क्या होने वाला है। हमसे बड़े लोग भी इस पृथ्वी पर, धरती पे हैं, तो अपने तो उस मेंटल अपने दिमाग पे प्रेशर डाल ही रहे हैं कि एक रेस में लगे ही हुए हैं, और उस चीज़ लक्ष्य को पाने के लिए कितने लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो एक अलग है जो उससे दूसरों को दुख भी देते हैं। और तीसरा, उसको पाने के बाद जो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो उस अहंकार का चोट कितने लोगों को देते हैं, जिससे कि कितने लोगों को दुख मिलता है, वो भी हम नहीं सोचते। जैसे कि एक छोटा सा वाक्यांश है, एक कुआं था, तो उसमें कहीं समुद्र से कोई मेढक चला गया वहाँ कुएं में, तो वो दूसरा मेढक जो कुएं में रहता था बोला, अरे यार आइए आइए, इतना बड़ा आपके मेरा राज्य में आपका स्वागत है। तो कुएं का जो बाहर का मेढक कुएं से आया था, वो कुएं के मेढक से कुछ बोलता नहीं था, वो डेली इधर से उधर छलांग लगाता, डेली यही बोलता, ये देखो वो देखो। तो उसने बोला, अरे आपको बहुत दिनों तक आप मेरे को यहाँ पे रखे, मैं चाहता हूँ कि आपको बाहर ले चलूँ, मैं अपना घर भी दिखाऊँ, छोटा सा घर है मेरा। तो कुएं के मेढक को जब बाहर निकाल के वो लेके गया, तो समुद्र दिखाया, तो उसको लगा रही ये तो कितने कुएं समा जाएंगे। वैसे ही हमारी आदत है, हम बाहर की दुनिया को देखते ही नहीं, हम अपने को बना के बैठते हैं कि हमसे बड़ा कोई दुनिया में आदमी नहीं, हमने जो अचीव किया है गोल तो कोई कर ही नहीं सकता। और ये अहंकार हमको तो दुख देता ही है, दूसरे सामने वाले को भी दुख देता है। सामने वाले को अपने अहंकार के चोट से मारते रहते हैं, और हमें वो अहंकार इतना अंधा कर देता है कि हमें दिखाई भी नहीं देता कि हम अपने को दुख देने के साथ साथ दूसरे को भी दुख दे रहे हैं। इससे कुछ नहीं मिलेगा, ना हम अपने पास जो है उसका आनंद उठा पा रहे हैं, और ना दूसरे को जिंदगी जीने दे रहे हैं। तो ये जिंदगी का एक कहानी था। आपको ये कहानी कैसा लगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा ही लगेगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जैसा कि बताया आपको पहले भी कि इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है, ट्विटर पे भी मेरा चैनल है, फेसबुक पे भी चैनल है। आप वहाँ भी जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे विचारों को पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।